ए डियर स्टूडेंट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है जो अभी सीईटी में पूछे जाते हैं उस पर ही मैं डिस्कशन करने वाला हूं अगले कुछ मिनट में। आप इस चीज को समझ लो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्चुअल में रिलेट कर रहा है ये रियल लाइफ में अगर किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो रोटेट होने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये रॉड लिया है यहां पर, और इस रॉड को अगर मैं रोटेट करूं अबाउट दिस एक्सिस तो ये हमें एक ऑफर करने वाला है रेजिस्टेंस, अपोजिशन। फॉर व्हाट? मैं कोशिश कर रहा हूं इसको रोटेट करने की, तो रोटेट करने के लिए मुझे थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लेकिन डिफिकल्टी तब है अगर मैं इस रॉड को अबाउट दिस एक्सिस यहां रोटेट करने की कोशिश करता हूं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट है, और किस जगह पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उसमें डिफिकल्टी क्या आएगी, वही डिफिकल्टी को हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपोजिशन, एनी अपोजिशन टू द रोटेशनल मोशन, ठीक है। और अगर इसको रॉड को ऐसे रोटेट कर दिया जाए, ऐसे ही रोटेट कर दिया जाए तो इजीली रोटेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो बेसिक फॉर्मूला जो होता है डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए, डिस्क्रीट बॉडी के लिए, जैसे पार्टिकल ट्रीटमेंट हम लेते हैं तो समेशन MI/RI स्क्वायर या फिर मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, और अगर कंटिन्यूअस बॉडी है तो इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो चलो मेन पार्ट तो है कि हम इस पर काम करते हैं। जैसे कि यहां पर एक सिस्टम दी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को समझ लो। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये PYQ ही है। 3 point masses each of mass capital M are placed at the corners of equilateral triangle of side A, ठीक है। ये भी मास M है, ये भी मास M है, और ये भी मास M है, ठीक। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो वन साइड ऑफ ट्रायंगल कोई भी ले लीजिए आप। मान लीजिए मैं ये एक साइड ले लेता हूं और इस सिस्टम को आई जस्ट वांटेड टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। तो ये अभी इसमें क्या हो रहा है, ये एक्सिस एक्चुअल में देखा जाए तो इट इज पासिंग थ्रू टू पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल उसी एक्सिस पर आ रहे हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल एक्सिस पर ही है। तो जो मेन गलती बच्चे कर देते हैं वो ये करते हैं कि एक्सिस से ये जो थर्ड पार्टिकल है वो ए डिस्टेंस पर ले लेते हैं कई बार, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन के अनुसार अगर बात करें तो बच्चों ये जो थर्ड मास है ये एक्सिस से कितना दूर है परपेंडिकुलरली, अगर बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप ट्रायंगल के हिसाब से लिखिए, ये जो है हाइट आने वाली है √3a डिवाइडेड बाय 2, गॉट इट। और अगर ये पार्टिकल इस एक्सिस के बहुत ही रोटेट होता है, इस एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड जब रोटेट होता है तो कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, और ये डिस्टेंस होगा इसका। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, ये दोनों का तो आंसर 0 है, तो 0 प्लस इसका भी 0 है, प्लस ये थर्ड पार्टिकल जो है मास इनटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज √3a डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 3ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ गया 4, गॉट इट। सो 3ma स्क्वायर बाय 4। ये बहुत ही सिंपल से मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आगे आगे देखो हम लोग थोड़ा कुछ रिवाइज भी कर लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट को, और जो क्वेश्चन है आगे आने वाले, देखिए मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं सीईटी में जो क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आ रहे हैं ना वो बिल्कुल भी 40-45 सेकंड में सॉल्व नहीं हो पाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो हमारे पास ये 2 थियरम्स होते हैं, तो इस थियरम में यूजुअली हमको इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना होता है, तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ लो बच्चों। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का पता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, अगर मुझे इसका आंसर पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, अगर ये मुझे पता है तो आई कैन गेट आंसर फॉर एनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। कंडीशन है ये एक्सिस पहले वाली एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए, तो जो सेंटर में से पास हो रही है एक्सिस इसको पैरेलल कहीं पे भी जाओ आप, इतने डिस्टेंस पे मान लीजिए मैं आ जाता हूं h डिस्टेंस पे, तो मुझे सिर्फ एक काम करना है, अगर मेरे पास IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर पता है मुझे, तो उसमें सिर्फ एडिशन करना है, मास मल्टीप्लाई बाय इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। और ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, इस पर भी जो सवाल बनते हैं वो समझ लो। आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि जो बॉडी है ये जो लैमिना टाइप में बॉडी है, दिस इज लाइंग इन अ एक्स एंड वाई प्लेन।
तो एक्स एंड वाई प्लेन में होने की वजह से मान लीजिए मैं इस बॉडी को अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करता तो ये आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता, इस बॉडी को वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई आता। तो यहां पर देखिए ये बॉडी जो है ये एक्स और वाई प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में है। अगर मुझे आई एक्स पता है आई वाई पता है तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो जो आंसर मिलने वाला है दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, और विच इज जेड एक्सिस पर देखो एक्स और वाई दोनों को परपेंडिकुलर होती है। तो अभी देखिए इस पे सवाल जो पूछा जा सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल में दे देता हूं, देखिए क्या होता है। अगर कोई 2D बॉडी है या कोई लैमिना है तो मान लीजिए अगर लैमिना इज इन वाई जेड प्लेन, अगर कोई लैमिना है जो कि वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन अगर हो तो चलिए मान लीजिए ये लैमिना है दैट इज लाइंग इन अ फॉर एग्जांपल वाई एंड जेड प्लेन। तो भाई इनको परपेंडिकुलर होने वाला है एक्स, तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर इसे तैयार करना हो तो देखिए क्या होगा, क्योंकि जो प्लेन है दैट इज जो लैमिना है दैट इज इन अ वाई जेड प्लेन, तो लिखना है आपको आई वाई प्लस आई जेड और इनका मिला के जो आंसर मिलने वाला है दैट इज आई एक्स, जो कि जेड और एक्स को परपेंडिकुलर था। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। उसके बाद चलो फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं जो कि आवश्यक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये आप रिमाइंड कर लो, देखो क्या होता है, रिवाइज कर लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ थीन रॉड, हम लोग थीन रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो भाई अगर इस रॉड का लेंथ अगर L होता, इस रॉड का अगर मास m होता, तो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा बच्चों 12। तो यह आ गया ml स्क्वायर बाय 12। अभी वही एक्सिस अगर एंड से पास होती है तो यहां पर देखिए बच्चों ध्यान में रखना है ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। और लास्ट में देखिए क्या होता है, अगर अबाउट इट्स ओन एक्सिस अगर बात करें, अबाउट एन एक्सिस पासिंग along the thin rod and passing through the center, तो यह थीन रॉड होने की वजह से देखिए ये दिखने के लिए मैंने दिखा दिया, बट ये इतना थीन होता है कि इसका मास ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेट होता है उस लाइन पर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो अबाउट द रॉड, है ना, एक्सिस जो पास हो रहा है अलोंग द रॉड और सेंटर में से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है आपको 0। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं वो भी ध्यान में रखो। जैसे कि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है, कहां रिपीट हुआ है, तो ये ऑलरेडी JEE का PYQ एग्जाम एक क्वेश्चन लिया है, वो एज इट इज CET में भी पूछा गया है। तो ये पैटर्न क्या है वो समझ लो। अच्छा नॉट नेसेसरी ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसी कैटेगरी में शायद क्वेश्चन मॉडिफाई करा के दे दे, तो मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या है। देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length L about an axis passing perpendicular to length of the rod and at a distance L by 4 from end। तो आपको ये अगर रॉड है, इस रॉड का पूरा लेंथ मान लीजिए L था और इसका जो मास था वो m था, तो भाई अगर ये हो गया एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ये आंसर आपको पता है ml स्क्वायर बाय 12। अभी उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। इन्होंने बोला है कि भाई एक ऐसी एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है लेंथ को, ठीक है, एंड एट अ डिस्टेंस L by 4 फ्रॉम वन एंड, तो भाई ये एंड हो गया, ये एंड से यहां तक L by 4 डिस्टेंस पर ये एक्सिस डाल दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे जो है ना ये बात समझ में आती है कि अगर मुझे IC पता है तो मान लीजिए ये पॉइंट को मैं O बोल देता हूं, तो अगर मुझे IC पता है तो कैन आई गेट IO? हाँ, सिर्फ मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस H पता होना चाहिए। अभी H निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पूरा रॉड जो था लेंथ L था, मतलब ये आधा जो रॉड है इसका लेंथ L by 2 होने वाला है। तो यहां पर देखिए बच्चों ये L by 2 है तो ये भी L by 2 है, L by 2 में से L by 4 निकाल दो तो भाई L by 4 ही बचने वाला है। तो यहां पर देख लीजिए बच्चों H इज नथिंग बट L by 4 आ गया, H इज नथिंग बट L by 4 आ गया। तो अभी क्या करें, IO इज IC प्लस MH स्क्वायर। अच्छा इस पे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से डिजाइन हो सकते हैं, वो समझ लो।
डिजाइन करते वक्त अभी शायद चलो एंट्रेंस में कोई पूछे तो एंड से L/3 डिस्टेंस पूछा जाए, L/5 डिस्टेंस पूछा जाए, तो क्वेश्चन में कितना भी चेंजेस करवा दो, आपको एक बार प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप कर सकते हो। देखिए h इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो IC कितना था, ये IC था ml² डिवाइड बाय 12, और h की वैल्यू यहां पर कितनी है बच्चों, h की वैल्यू है L डिवाइडेड बाय 4 इसका स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है दैट इज 7/48 ml²। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसके पहले भी एंट्रेंस में अलग अलग, तो आपको ध्यान में रखना है एज इट इज JEE का PYQ यहाँ पर पूछा गया है। तो 7/48 ml² इसका आंसर है। इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करो तो क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछा जाएगा कि रॉड का भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर पूछा जाए, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी एक मोस्ट प्रोबेबल है इसलिए मैंने यहां पर डाल दिया। विथ वर्टिकल एक्सिस रॉड देख लीजिए ऐसे रोटेट हो रहा है ना, ऐसे रोटेट हो रहा है। तो इसके लिए आपको याद क्या करना है, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को इमेजिन कीजिए कि इस रॉड का कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट मुझे स्टडी करना है। मान लीजिए लेंथ L है तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, L sin थीटा। ये कंपोनेंट मान के चलो इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो मैं रॉड L की जगह पर क्या लूंगा, इसका कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर टू रॉड। आप बोलोगे सर दूसरा कंपोनेंट क्या हो सकता है, तो भाई दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट तो खुद के अराउंड रोटेट होगा, इस हिसाब से सोच सकते हैं, तो मत लो, आपको वही कंपोनेंट लेना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ लेंथ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ लेंथ। तो परपेंडिकुलर किसको, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ लेंथ टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको परपेंडिकुलर ले लो। तो कितना है L sin थीटा। तो आपको पता है भाई एक रॉड अगर है जो उसके एंड पर रोटेट हो रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप दे सकते हो m L² डिवाइडेड बाई 3। आपको याद है रॉड अगर एंड पे रोटेट होता है तो ml²/3 आता है, तो ml²/3 सिर्फ यहां पर एक चेंज हुआ, L² की जगह पर L sin थीटा का स्क्वायर मैंने डाल दिया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ml²। दिस इज, तो यह आ गया m L² sin² थीटा डिवाइडेड बाय 3। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, गॉट इट। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, अलग अलग एंट्रेंस पे आपको देखने को मिलेगा, तो समझ लीजिए। इसको थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा, तो टाइम जितना भी लगे आप समझने की कोशिश करो। इसको देखिए यहां पर दिया है स्क्वायर फ्रेम ABCD इज फॉर्म्ड बाय 4 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास m एंड लेंथ L। दिस फ्रेम इज इन XY प्लेन, ठीक है, सच दैट साइड AB कोइंसाइड विद X एक्सिस एंड साइड AD कोइंसाइड विद Y एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्रेम अबाउट X एक्सिस, भाई इसको ऐसे समझ लो कि मान के चलो ये एक फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है। तो स्क्वायर फ्रेम यहां पर दिया गया है और यहां ऐसे समझ के चलो कि एक यहां पर ये X एक्सिस मान के चलिए ऐसे है और ये Y एक्सिस है, तो X एक्सिस और Y एक्सिस, ठीक है। तो इनके अनुसार साइड AB कोइंसाइड विद X एक्सिस, चलो ठीक है, AB कोइंसाइड्स विद X एक्सिस, तो ABC और ये फिर आ जाएगा D। तो इनके अनुसार क्या बताया गया है, AD कोइंसाइड्स विद Y एक्सिस, तो चलो वो ये भी हो गया। यहां पर ये 4 रॉड्स और क्वेश्चन पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्रेम अबाउट एन X एक्सिस। मतलब अगर इस सिस्टम को मैं ऐसे रोटेट करवाता हूं तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आने वाला है। तो मैं देखिए क्या करूंगा, इसको पहले निकाल दूंगा, अब इसकी जरूरत ही नहीं, मुझे क्वेश्चन जो पूछा गया उस पर मैं कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूं। हालांकि हर एक रॉड को आप ऐसे समझ लो, ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है, ये तीसरा रॉड है और ये चौथा रॉड है, ऐसे टोटल 4 रॉड्स हम लोगों ने कंसीडर कर लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल सिस्टम का कैसे आने वाला है देख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फोर्थ। देखो कैसे होगा। अगर इसको इंडिविजुअली आप देखते हो तो जो रॉड फर्स्ट रॉड है दैट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये खुद की अराउंड ही रोटेट हो रहा है, वैसे ही रोटेट हो रहा है, तो भाई 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 0 प्लस। देखिए यहां पर देख लीजिए ये रॉड जब रोटेट होगी सिस्टम तो ये ऐसे रोटेट होने वाला है,
ये ऐसे रोटेट होने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ऐसे रोटेट होने वाला है। तो जब ये रोटेट होगा, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड। देखिए ये रॉड ऐसा है, ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है ना। तो ml²/3 ml²/3 प्लस सेम थर्ड के बारे में हो रहा है ml²/3 प्लस, लेकिन फोर्थ रॉड जो उसके बारे में थोड़ा सही ढंग से समझो। फोर्थ रॉड के लिए मैं यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों। देखिए ये अपनी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये रॉड है यहां पर, ठीक है। तो रॉड के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, ये रॉड कि यहां पर देखिए ये रॉड कितना डिस्टेंस पर है, तो मेरे हिसाब से यहां से देखिए h इज इक्वल टू, मैं l लिख लेता हूं। जब ये पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा है तो ये रॉड इस एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है। तो भाई क्या करूं मैं, तो मुझे अगर ये आंसर पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, अगर ये आंसर मुझे पता है तो मुझे पता है कि इस एक्सिस को पैरेलल कहीं पर भी एक्सिस लेके जाऊं मैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वुड बी, जैसे कि इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं, तो आई ओ वुड बी आई सी प्लस इन दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको उसका इस्तेमाल करूंगा तो mh² आ जाएगा। लेकिन देखिए आपको पता है इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, ये फोर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, ये फोर्थ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये रॉड खुद के अराउंड जब रोटेट होता है तो उसका आंसर 0 आने वाला है, प्लस फिर mh², तो भाई इसका मास तो स्मॉल m था और h की जगह पर l डाल दिया तो l²। तो समझ में आ रहा, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फोर्थ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज ml²। तो कितना आ गया, ये 2 ml²/3, तो फाइनल आंसर 5/3 ml², 5/3 ml², गॉट इट, 5/3 ml²। ओके, तो इस कैटेगरी को भी आपको याद रखना पड़ेगा, इस कैटेगरी को भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, ये वापस से यही क्वेश्चन है बच्चों, अब भी हम लोगों ने सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, है ना, 2020 को भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब देख लीजिए 7/48 ml², ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सही समझ में आ रहा है, यही चीज है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको रिवाइज कर लेता हूं और रिवीजन के बाद में क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्ट समझ लो कि किस तरीके से ऑड क्वेश्चंस आते हैं इस पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, तो रिंग जो है, रिंग का मास मैंने m पकड़ लिया है और रेडियस इसका r कंसीडर कर लिया। तो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर है, तो भाई इसका आंसर आना चाहिए mr², ठीक है। तो अगर मैं एक्सिस पास करता हूं अबाउट टेंजेंट, देखिए टेंजेंट के दो टाइप में हम लोग कंसीडर लेते हैं, रिंग को परपेंडिकुलर या फिर रिंग को पैरेलल। तो ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रिंग, यहां पर भी एक टेंजेंट है विच इज पैरेलल टू द रिंग, समझ लो यहां पर ये रिंग है एंड दिस इज टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू रिंग, और दिस इज ऑल्सो टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द रिंग, समझ में आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज mr²। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो देखो भाई mr² प्लस mh², तो h की जगह था r है, तो भाई यह आ जाएगा 2mr²। डायमीटर का जो आंसर होता है ये होता है mr²/2, और देखिए ये टेंजेंट है तो भाई mr²/2, और देखिए क्या होगा, मुझे टेंजेंट का आंसर चाहिए, तो टेंजेंट का अगर आंसर चाहिए तो ये c है, मान लीजिए ये o है, तो h इज इक्वल टू r हो जाएगा, दो पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस h है, h इज इक्वल टू r है। तो IO इज IC प्लस mh² का इस्तेमाल अगर करूं तो IC तो मेरे पास भाई ये c, अभी देखिए c है लेकिन ये पासिंग थ्रू सेंटर था लेकिन परपेंडिकुलर टू रिंग था, ये पासिंग थ्रू सेंटर है लेकिन पैरेलल टू रिंग है, तो इसका आंसर जो था mr²/2 था, प्लस mh², h की जगह पर r डाल देता हूं, तो भाई आंसर आ गया 3/2 mr²। तो आपको बच्चों ने ये याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो देखिए कैसा है, यहां पर समझ लो, अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करूं तो भाई आंसर आ जाएगा mr², रिंग का आंसर, और यहां पर देख लीजिए 2mr², अगर इसके अराउंड रोटेट करता हूं, अबाउट डायमीटर रोटेट करता हूं तो mr²/2, और टेंजेंट आ जाएगा तो 3/2 mr²। ये आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अभी इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो समझ लो। अभी देखिए ये 4 पॉइंट्स जो है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिया, तो इसमें जो ध्यान में रखना पड़ेगा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू रिंग mr², और डायमीटर वाला आंसर mr²/2। तो चलो ठीक है, अभी समझ लो क्वेश्चन किस कैटेगरी में पूछा जाता है, क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है। तो देखिए क्या है, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया है
कि बताया है हमें टू लूप्स ऑफ रेडियाई आर एंड एन आर मेड फ्रॉम सेम वायर ऑफ सेम लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी जो होता है, मान लीजिए लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा है, विच इज मास पर यूनिट लेंथ। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगर मुझे मास फाइंड आउट करना है तो मास इज लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय जो भी लेंथ हो दिया हुआ, तो उससे मुझे आंसर मिल सकता है, मास मुझे कैलकुलेट करते आ सकता है। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। अभी क्या करना है, देखो पूछा गया है द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन इज 1:27, वैल्यू ऑफ एल। भाई ये तो लूप है, तो अगर पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो भाई रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है अबाउट एन एक्सिस, ये होता है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, mr स्क्वायर। इन्होंने रेडियस की इंफॉर्मेशन दी है लेकिन मास की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो देखो क्या होगा, यहां पर दो प्लेन दिए हैं, मान लो I1 इज m1 r1 स्क्वायर। तो भाई कितना, तो पहले का रेडियस तो r था, तो मैं ऐसे लिखते हो। मास कितना, लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय, देखो मास कितना, तो लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय जो रिंग होती है, रिंग का सरकमफेरेंस ही उसका लेंथ होता है। तो सरकमफेरेंस कितना हो गया 2πr, सरकमफेरेंस कितना हो गया 2πr, और रेडियस जो था इसका r था, तो ये r स्क्वायर आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 वुड बी लाइक लैम्बडा इंटू 2π r क्यूब आ गया, ये इक्वेशन 1। और जब मैं सेकंड बॉडी के लिए बात कर रहा हूं तो सेकंड बॉडी का आंसर आएगा m2 r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मास कितना, लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय सरकमफेरेंस, लेकिन दूसरा जो रिंग है उसका जो लेंथ है वो 2π r की जगह पर आ जाएगा nr, क्योंकि रेडियस nr है, और r2 इज ऑल्सो nr, तो nr स्क्वायर। तो भाई यह आ गया लैम्बडा इंटू 2π इंटू n क्यूब r क्यूब आ गया। ठीक है, यह आ गया I2। अभी इन्होंने बताया कि I1 I2 का रेशो जो था, I1 I2 का जो रेशो था वो रेशो था 1:27 इज इक्वल टू, तो 1:27 I1 I2 का डिवीजन करा लेता हूं मैं, तो मुझे यहां पर दिखेगा भाई r क्यूब और डिवाइड बाय दिखेगा n क्यूब r क्यूब। हालांकि ये भी मैं कैंसिल करवा सकता हूं, बाकी तो सारा कैंसिल हो ही जाएगा। तो भाई सीधे सीधे n क्यूब का मतलब मिल गया मुझे 27, तो n का मतलब मिल गया मुझे 3। ये आंसर आना चाहिए, वैल्यू ऑफ n। गॉट इट। अभी इसी बेसिस पर, इसी पैरेलल कॉन्सेप्ट पर सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, चलो ठीक है, इधर ला देता हूं इसको। ओके, चलो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करते हैं बच्चों। थीन मेटल वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी रो। तो देखो लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी पहले लैम्बडा दिया था, इस क्वेश्चन में तो लैम्बडा की तरह आ गया, मतलब मैंने लैम्बडा मैंने लिया है, बाय रूल लैम्बडा ही लेते हैं एक्चुअली, साइन कन्वेंशन, साइन नहीं, जो रेगुलर रूटीन में लेते हैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या बताया है, लीनियर मास डेंसिटी को ना इन्होंने सिंबल रो बता दिया है, मतलब इनके हिसाब से रो इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर मुझे मास को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं रो एल लिख सकता हूं, क्योंकि चारों ऑप्शन में रो है। उसके बाद में देखिए, बेंड इनटू अ सर्कुलर कॉइल विथ O एज अ सेंटर। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कॉइल अबाउट एन एक्सिस x x डैश। अब इसको नोटिस करो जरा, दिस इज लाइक एक्सिस पासिंग टेंजेंट टू द रिंग एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग। तो भाई इसका आंसर था 3/2 mr स्क्वायर। तो जो रिंग है, रिंग के टेंजेंट, लेकिन टेंजेंट कौन सा, प्लेन में है, इस रिंग के प्लेन में एक्सिस दिख रहा है, टेंजेंट जो दिख रहा है इन द प्लेन ऑफ रिंग है। तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि मैं I x x डैश बोलता, दैट वुड बी 3/2
एम आर स्क्वायर। ठीक है, अभी चारों ऑप्शन में कहीं पर भी रेडियस नहीं दिया गया, तो क्या करते देखो, 3/2 मास की जगह पर तो मैं रो एल लिख लेता हूं, लेकिन इन्होंने शुरुआत में बताया कि भाई एक वायर था जिसका लेंथ एल था, फिर इसको इन्होंने रिंग में कन्वर्ट करा दिया जिसका रेडियस कितना है आर। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है कि जो लेंथ होता है ना ये वायर का, दैट इज इक्वल टू 2πr सर्कमफरेंस होता है। तो आप जहां पर आर दिखे वहां पर l/2π से मॉडिफाई करवा के सकते हैं। तो आर की जगह पर l/2π और इसका स्क्वायर डलवा देता हूं। तो भाई कितना आ गया ये 3 ये तो 4 आ गया, 4 2 8 आ गया, रो एल और ये एल स्क्वायर, तो एल पावर 3 आ गया डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आ गया। सो 3/8 रो एल क्यूब बाय 8π स्क्वायर, ये ऑप्शन मुझे यहां पर दिख रहा है। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लर्न कर लिया। आप बोलोगे कि सर ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। इन्होंने एक पैटर्न डेवलप किया है जिसमें रिंग तक क्वेश्चन, रिंग का देखिए सब लोगों ने लर्न कर लिया होगा, रिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी बच्चों ने लर्न कर लिया होगा, लेकिन इसको थोड़ा अलग मेथड क्या डाल दिया इन्होंने लीनियर मास डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास m लेंथ l आर जॉइंट टू फॉर्म ए सिंबल h। तो सिंबल h, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंबल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड ऑफ h। तो भाई चलो यहां पर हम लोग h फॉर्म कर लेते हैं। तो चलो यहां देखिए, तो मान लीजिए ये h, ठीक है, एंड द एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड। ठीक है, ये ऐसे कुछ इस तरीके से ये बन सकता था। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम अबाउट वन ऑफ द साइड ऑफ h, तो वन ऑफ द साइड ऑफ h इसके अराउंड रोटेट करते हैं। तो भाई मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी लाइक I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रॉड, सेकेंड रॉड और थर्ड रॉड, ठीक है, इज इक्वल टू, तो पहला रॉड तो भाई 0 आ जाएगा क्योंकि ये खुद के अराउंड ही रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर और पैरेलल टू द रॉड है। दूसरे रॉड के बारे में बात करें तो दूसरा रॉड देखो एंड, यहां पर ये एक्सिस जा रही है और यहां पर अबाउट एन एंड रोटेट हो रहा है। तो अबाउट एन एंड अगर रोटेट होता है तो भाई ml²/3 वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, ml²/3 वाला कॉन्सेप्ट। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है कि अगर मुझे इसका आंसर निकालना हो तो अगर मैं इसको C बोल दूं और इसको O बोल दूं तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था h, दैट इज इक्वल टू L। तो भाई अगर मुझे निकालना है IC IO तो इट इज I3 इज नथिंग बट इसका आंसर निकालना है मुझे। तो कैसे, किस तरीके से निकाला जाए, IO भी ना बोलूं मैं, थोड़ा सा मेरा यहां पर जो है सिंबल चेंज कर लेता हूं, इसको मैं C बोल दूं और इसको मैं O बोल दूं। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, क्योंकि खुद के अराउंड ऐसे रोटेट हो रहा है, तो मैं लिख दूं IC प्लस MH² का कॉन्सेप्ट मुझे इस्तेमाल करना है। तो कैसे होगा, ये ml²/3 प्लस IC, भाई इसका खुद के अराउंड का आंसर 0 हो गया, प्लस और इस एक्सिस पर मुझे आंसर चाहिए, इससे ये सेकंड एक्सिस कितना पैरेलली दूर है, L डिस्टेंस पर है, तो ml²। तो भाई ये आ गया 4/3 ml², 4/3 ml², ये ऑप्शन आना चाहिए। तो थोड़े क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन हो रहे हैं आपको, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। उसके अलावा देखो बच्चों क्या है, रॉड पर और एक क्वेश्चन होता है, उसको भी समझ लो। जैसे कि मान लीजिए 3 अलग अलग रॉड्स हैं, इन्होंने ये एक रॉड, दीज 3 rods are kept like perpendicular to each other, और ये 3 रॉड्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर इन्होंने रख दिए, ऐसे रख दिए। तो होगा क्या, if these 3 rods are perpendicular to each other, तो मान लीजिए अगर इस रॉड को, चलो छोड़ो, if question is asked about moment of inertia of this system about an axis passing पैरेलल टू वन ऑफ द रॉड, पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू वन ऑफ द रॉड, अगर ये पूरा सिस्टम इसके अराउंड में रोटेट करता तो क्या होगा, भाई इसका मास m है, इसका लेंथ भी l है, इसका मास m है, इसका लेंथ भी l है, इसका मास m था और लेंथ भी l था। अगर आप देखोगे तो ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी देखिए क्या होगा, ये सिस्टम तो खुद के अराउंड रोटेट हो रहा है,
तो अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो जब ये रोटेट हो रहा है, ये थर्ड रॉड देख लीजिए, ऐसे रोटेट हो रहा है तो अबाउट एन एंड रोटेट हो रहा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग अलोंग द एंड, पासिंग थ्रू एंड। तो भाई देखो समझने वाली बात यह है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर लेता हो तो अबाउट 1 0 आ जाएगा। और सेकंड और थर्ड रॉड अगर बात करें तो ml स्क्वायर बाई 3 प्लस ml स्क्वायर बाई 3, कितना आ गया 2/3 ml स्क्वायर। ये आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, कैसे समझ में आया? ऑल थ्री वेयर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता कि यहां पर 3 रॉड्स है एंड ऑल 3 रॉड्स आर इन अ सिंगल प्लेन, मान लीजिए ये एक रॉड है, सेकंड रॉड, थर्ड रॉड, तो इस तरीके से मान लीजिए 3 रॉड्स है और ये तीनों रॉड एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, लेकिन ऑल 3 रॉड्स आर लाइंग इन अ प्लेन और मैंने एक्सिस ऐसा डाल दिया और अबाउट दिस एक्सिस आई एम रोटेटिंग। तो मैं रोटेट कैसे कर रहा हूं? अच्छा, इनके बीच का एंगल इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। ये तीनों रॉड मैंने जोड़ तो दिए, एंड टू एंड जोड़ दिए, मतलब सारे तीनों रॉड जो है उनका एक एंड तो कनेक्टेड है। तो ये मास m है, लेंथ l है, ये भी मास m है, लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है। अगर ऊपर से देखें तो देखो भाई ये रॉड जो है ना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एंड रोटेट हो रहा है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे 3 रॉड है और हर एक का आंसर ml स्क्वायर बाय 3 ही होना चाहिए, क्योंकि अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू देयर एंड्स और परपेंडिकुलर टू दिस सिस्टम अगर बात करूं तो यस रॉड का आंसर ml स्क्वायर बाय 3 होता है, लेकिन ऐसे तीनों को 3 बार ऐड करो या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां पर लगता है मुझे। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन, ये भी इससे पहले जेई को ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो थीन मेटल रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश, भाई भले ही ये हाफ रिंग हो, भले ही ये सेमी सर्कल हो, ठीक है, यस, तो हाफ रिंग हो, सेमी सर्कुलर रिंग हो, कोई दिक्कत नहीं। जब ये रोटेट होती है ना तो ये रिंग की तरह ही बिहेव करती है। तो विजुअलाइज करो, ये एक रिंग होती है अगर जिसका मास m होता, इट इज रोटेटेड अबाउट अ डायमीटर। अगर बात करते हैं अबाउट अ डायमीटर, तो अबाउट डायमीटर का आंसर होता mr स्क्वायर बाय 2, इसका आंसर होता है mr स्क्वायर बाय 2। तो भाई चारों ऑप्शन में मुझे r तो कहीं दिख नहीं रहा, तो ये कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि वायर जो था जिसका लेंथ L था इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट कराया है। इसको इन्होंने क्या किया है, सेमी सर्कल में, मतलब यहां से यहां तक सेमी सर्कल। तो भाई सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है ये होता है पाई आर। तो आपको करना क्या है, आर जहां पर दिखेगा वहां पर L बाय पाई लिखना है। तो भाई ये आ गया m, ये 2 और r की जगह पर L बाय पाई इसका स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ गया ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये फिर पाई स्क्वायर। तो ml स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर, ml स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर, यहां पर इसका आंसर आ गया थर्ड, राइट। फिर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए लेना है। इसका जो आंसर आने वाला है, मैं आंसर भी आपको बता दूं, ये आंसर आने वाला है इसका बी। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा बच्चों, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। yes. उसके बाद में भी डिस्क वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, डिस्क पर क्वेश्चन भी बहुत अलग अलग से वैरायटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझ लो, अगर डिस्क एक्सिस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर रोटेट होती है तो भाई इसका आंसर आने वाला है mr स्क्वायर बाय 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू डिस्क mr स्क्वायर बाय 2 आने वाला है। उसके बाद में अबाउट टेंजेंट अगर पूछा जाए तो इस आंसर में mr स्क्वायर बाय 2 में mr स्क्वायर ऐड कर दो तो भैया आ जाएगा 3/2 mr स्क्वायर अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, उसके बाद में अबाउट डायमीटर अगर पूछा जाए तो mr स्क्वायर बाय 4 आपको याद रखना है, mr स्क्वायर बाय 4 याद रखना है, इसका एग्जैक्टली हाफ होता है वो। ठीक है, तो उसके बाद में अगर टेंजेंट पूछा जाए, लेकिन टेंजेंट एंड पैरेलल टू डिस्क पूछा जाए तो mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर दैट इज 5/4 mr स्क्वायर। गॉट इट। तो ये इसका आंसर होना चाहिए यहां पर इस पॉइंट के अबाउट। गॉट इट। ठीक है,
तो डायमीटर का आंसर पता है आपको mr²/2 और टेंजेंट का आंसर भी पता है 5/4 mr²। अगर भूल जाते हो तो देखो अबाउट सेंटर mr²/2 डिस्क का और अबाउट सेंटर लेकिन डायमीटर जो था तो इसका एग्जैक्टली हाफ कर दो, mr²/2 का एग्जैक्टली हाफ कर दो। ओके, अभी यहां पर जो दो सवाल है उनको समझ लो। पहला सवाल क्या है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r ए सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r इज कट whose rim passes through the center। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज। तो पहले इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है। एक बड़ा डिस्क है, एक डिस्क जिसका रेडियस मान के चलो है r, जिसका रेडियस है r। तो इस डिस्क में से क्या किया इन्होंने, एक छोटा और टुकड़ा निकाल दिया है। ए होल ऑफ डायमीटर r इज कट whose rim passes through the center। तो ये तभी पॉसिबल है कि मान लो जो मैं पार्ट कट करने वाला हूं, ये पार्ट मैं रिमूव करने वाला हूं ताकि ये सारा बच जाए, और जो मैं निकालने वाला हूं, जो मैं जहां पर होल क्रिएट होने वाला है उसका डायमीटर कितना है, r है। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये डायमीटर जो बन रहा है ये r होना चाहिए इस डिस्क का, जो कट करने वाला हूं पार्ट उसका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग के लिए करना क्या है, तो मैं आपको दो ऑप्शंस दे देता हूं, यहां पर देखो क्या होता है। मान के चलो ये जो ओरिजिनल डिस्क था जिसका रेडियस r था, ठीक है, इसमें से इतना पार्ट हम लोग कट करने वाले हैं, मतलब इतना पार्ट, इसमें से इतना पार्ट हम लोग रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल डिस्क में से जिसका मास m था, इसमें से ये m' रिमूव हो जाएगा, तो सिस्टम कुछ मिलने वाला है। ठीक है, अभी इसको सही ढंग से समझो। तो मेरा पहला टारगेट ये होगा कि भाई ये m' कैसे निकाला जाए, जो पार्ट रिमूव करने वाला है उसका मास क्या करा जाए, मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ पार्ट दैट इज रिमूव्ड। तो लेटर से m' कितना होगा, तो भाई टोटल मास था m, जो कि पूरे डिस्क का मास था। तो डिस्क का सरफेस ले लेता हूं मैं πr²। तो दिस मास वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एरिया ऑफ डिस्क, मतलब टोटल मास m पूरे डिस्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। मास m कैपिटल M पूरा डिस्क पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन मैं जितना हिस्सा निकालने वाला हूं उसका एरिया कितना है, तो मुझे इसका एरिया, इसका मास चाहिए। तो जो पार्ट मैं रिमूव करने वाला हूं उसका एरिया कितना, तो पाई, क्योंकि ये रिमूव करने वाला जो पार्ट है इसका डायमीटर r है, मतलब रेडियस इसका r/2 होना चाहिए स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको पता चलेगा भाई इसका आंसर होने वाला है m/4। तो जो डिस्क आप रिमूव करने वाले हैं उसका मास आने वाला है m/4। अभी लास्ट मेथड क्या है समझ लो, ये थोड़ा लेंदी है, बहुत लेंदी है ये। तो आप क्या करें, जो ओरिजिनल डिस्क था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालता हूं। एक्चुअल ओरिजिनल डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास m और रेडियस r, तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2। ये इक्वेशन 1। अभी इसमें से मैं इतना पार्ट रिमूव करने वाला हूं, ये पार्ट रिमूव करने वाला हूं, तो ये पार्ट यहां पे ला लेता हूं। तो ये जो डिस्क होगा इसका रेडियस होगा r/2 और इसका मास होने वाला है m/4। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम जब रोटेट हो रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I' कितना होगा, जो पार्ट मैं रिमूव करने वाला हूं, मतलब ओरिजिनल ये था, इसमें से मैं इतना पोर्शन रिमूव करने वाला हूं। तो जो रिमूव करने वाला हो, अगर ये चीज होती, अगर ये डिस्क होती और यहां पर टेंजेंशियली रोटेट होती, तो इसका रिजल्ट क्या होता। तो टेंजेंट के लिए आता है बच्चों रिजल्ट 3/2। देखो डिस्क का टेंजेंट का जो था 3/2 mr², लेकिन यहां पर m की जगह पर m/4 आ गया, और रेडियस का स्क्वायर 3/2 mr², लेकिन इस डिस्क का मास m/4 और रेडियस r/2 था। तो यह आ गया 3/2 इंटू m/4 इंटू r²/4। तो भाई यह आ गया 32 mr²। तो फिर फाइनल रिजल्ट क्या है, तो जो फाइनल रिजल्ट ये है, इसमें से ये पार्ट कट करा दिया तो भाई ये बच जाएगा। इसका आंसर निकालना अगर है मुझे, तो दिस रिजल्टेंट विल बी I माइनस I'। तो IR इज इक्वल टू I वॉज mr²/2
माइनस जो मैं निकालने वाला हूं 3/32 mr स्क्वायर, तो भाई यहां अगर बात करूं मैं 16/32 mr स्क्वायर माइनस 3/32 mr स्क्वायर, तो इज इक्वल टू रिजल्ट मिल जाएगा मुझे 13/32 mr स्क्वायर। 13/32 mr स्क्वायर, 13/32 mr स्क्वायर। बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी था, और ये सोचना पड़ेगा, और ये जेई का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो आप यहां पर ऑल ऑफ सडन पूछ लिया तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम सीईटी के हिसाब से बात करते, तो भाई सीईटी में आप तो ये मतलब सोच के ही मत चलो कि आपको बहुत इजी वाले क्वेश्चन आने वाले, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। उसके बाद में इस क्वेश्चन के लिए काम करते हैं। टू डिस्क ए एंड बी ऑफ इक्वल मास एंड थिकनेस हैव डेंसिटीज, तो इन्होंने डेंसिटीज के बारे में बताया। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए टू बी, ठीक है। तो डिस्क अगर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, अगर नहीं बताया तो यही होता है, इट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। लेकिन अभी देखिए इन्होंने क्या बताया, इक्वल मासेस, मतलब मास की इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन रेडियस की इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं बताई है, और डेंसिटीज की इंफॉर्मेशन है। तो देखो इस डिस्क का अगर मुझे डेंसिटी अगर डिफाइन करना होता तो वो होता मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होता मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम कितना, तो भाई डिस्क का वॉल्यूम देते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू उसका जो थिकनेस होगा वो, मान लीजिए रेडियस है आर और इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस है टी। तो इस तरीके से ये आ सकता था। तो अगर मुझे देखिए क्या होना है, मुझे रेडियस रिप्लेस करना है, तो मैं रेडियस का स्क्वायर लिख सकता हूं m डिवाइडेड बाय रो पाई टी। तो अगर इसका इस्तेमाल यहां करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी 1/2 ये m, और आर स्क्वायर की जगह पर m डिवाइडेड बाय रो पाई और थिकनेस आने वाला है। तो यहां देखिए क्या बताया इन्होंने, इक्वल मास एंड इक्वल थिकनेस बताया है। तो जब हम लोग रेशो लेने वाले हैं, जैसे कि यहां पर दिख रहा है मुझे कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो दिख रहा है, क्योंकि मासेस अगर ले भी लू तो मासेस सेम है, पाई 2 और थिकनेस सब सारी चीजें सेम दिख रही है। तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, तो आई ए बाई आई भी अगर करता हो तो बच्चों इनवर्स होने की वजह से रो ए नीचे आ जाएगा और रो बी ऊपर आ जाएगा। तो रो बी कितना है भाई, रो ए 6800 है, 6800, और रो बी कितना है 8500 है। तो भाई देखो कितना आने वाला है, कैंसिल करा दो। आ, 17 का टेबल, 17 का टेबल, 17 का टेबल, यस 17 का टेबल काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, 5/4, ठीक है। तो आपको चीज समझ में आ रही है बच्चों, जो डिस्क से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कुछ इस तरीके से मैनेज किया इन लोगों ने कि यार क्वेश्चन आपको ये चीज पता होती है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा लर्न है, लेकिन इन्होंने थोड़ा उसको ट्विस्ट करा दिया है। इन्होंने इस तरीके से ट्विस्ट करा लिया जैसे ये क्वेश्चन तो मानो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको ना हमेशा लास्ट में लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन ये क्वेश्चन चलो ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या डाला है इन्होंने, सेम मास और सेम थिकनेस बताया, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर रेडियस की इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो हम लोगों ने ना डेंसिटी में से इस तरीके से फॉर्मूला मैनेज किया, तो भाई रेडियस जो था उसको रिप्लेसमेंट में डाल दिया यहाँ पर। उसमें बाद में देखो बच्चों, ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटेड अबाउट इट्स ओन एक्सिस, if 1/4 of the part of disk is removed then new moment of inertia of a disk about the same axis। ये भी क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी मैं आपको एक चीज समझा दूं बच्चों, अगर मान के चलो ये एक डिस्क है और इस डिस्क का मास है m, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये होता तो ये होता है m, इसका रेडियस अगर r होता तो mr²/2 होता है, ठीक है। मान के चलो मेरे पास एक ऐसे छोटा टुकड़ा है, इसका मास m है और इसका रेडियस r है, और मान के चलो मैं इसको रोटेट कर रहा हूं इस एक्सिस पर। जब ये रोटेट होता है ना, तो रोटेट होने के बाद में इसका जो इफेक्ट तैयार होता है कुछ इसी तरीके से होता है कि मान लो एक डिस्क रोटेट हो रही है, तो भाई ये अगर टुकड़ा जिसका मास m था, रेडियस r था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आने वाला है, mr²/2 ही आने वाला है। गॉट इट। या फिर मान के चलो मेरे पास कोई डिस्क का ऐसे टुकड़ा है,
और इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, इसका मास मान लीजिए m है और इसका रेडियस मान लीजिए r है, तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा mr²/2। तो मतलब समझने वाली बात यह है कि जो भी टुकड़ा हो वो अगर रोटेट हो रहा है तो डिस्क की तरह बिहेव करेगा और डिस्क की तरह ही आंसर मिलने वाला है। अभी इनका सवाल क्या देखो, ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस आर रोटेटिंग इफ 1/4 पार्ट ऑफ द डिस्क इज रिमूव। ठीक है, तो 1/4 पार्ट ऑफ डिस्क इज रिमूव, तो मैं यहां पे दे देता हूं इसको ऐसे। तो ये अपना ओरिजिनल ये डिस्क था, ये रोटेट हो रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr²/। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड कर दिया, मान लीजिए इसका एक क्वार्टर पार्ट, अभी क्वार्टर पार्ट मतलब क्या हो रहा है, 1/4 पार्ट हम लोगों ने कट करा दिया। तो जब 1/4 पार्ट कट हो जाएगा तो देखिए टोटल डिस्क जो है इसका मास पूरा m था, 1/4 का मास कितना होगा, तो यस ये जो 1/4 पार्ट है इसका मास हो जाएगा m/4 एंड रेडियस तो r ही होने वाला है, तो ये रोटेट हो रहा है, तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr²/2 के हिसाब से 1/2 और मास की जगह पर यहां पर इसका मास आने वाला है m/4 और ये आ गया बच्चों r², तो ये आ गया mr² डिवाइडेड बाय 8, तो ये mr²/8। अभी क्वेश्चन में वापस से देख लो, इफ 1/4 पार्ट ऑफ द डिस्क इज रिमूव्ड द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। तो भाई इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है यहां से, क्या पूछा है, तो 1/4 पार्ट अगर रिमूव करा दिया तो 1/4 पार्ट रिमूव कराने के बाद क्या बचता है, तो देखो ये पार्ट बचता है। तो भाई ये पार्ट जब बचता है तो इसका मास कितना आने वाला है, इसका मास आने वाला है 3m/4। इसका मास अगर 3m/4 आने वाला है और रेडियस r है तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी 1/2 mr²/2 का ही लॉजिक, तो 1/2 m की जगह पर यहां पर आने वाला है 3m/4 और यह r², तो भाई इसका आंसर आ गया 3mr²/8। तो समझने वाली बात यह है, देखो ये डिस्क था, इसमें दो पार्ट, अगर पूछा जाए तो क्वार्टर का पूछा जाता तो ये भी आंसर निकाल दिया मैंने, और क्वार्टर पार्ट रिमूव करने के बाद जो बचता है उसका भी आंसर निकाल दिया। तो कैसे भी पूछा जाए आप आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Then moment of inertia of a rod about an axis passing through center and perpendicular to its length. रॉड के बारे में I1. The same rod is bent into a ring and its moment of inertia about a diameter is I2. ठीक है, तो भाई ये रॉड था and that rod is rotated about an axis passing through center. तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि जिन्होंने I1 बोला है that is nothing but ml²/12, ये आ गया। अभी इन्होंने क्या किया, सेम इसी को ही कन्वर्ट करा दिया इन्होंने, इसी को ही कन्वर्ट करा दिया इन्होंने, इस रॉड को ही कन्वर्ट करा दिया इन्होंने रिंग में, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट अ डायमीटर। तो देखो क्या होगा, मास तो वही होने वाला है लेकिन इसका रेडियस मान के चलो r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर, आपको पता है अबाउट डायमीटर का आंसर जो होता है रिंग के लिए mr²/2 होता है, अबाउट अ डायमीटर mr²/2 होता है। लेकिन एक चीज है, जब इसको इसमें मॉडिफाई करा दिया, मतलब लेंथ l जो है दैट इज 2πr, क्योंकि इसका लेंथ और इसका सर्कमफेरेंस एक ही होता है, तो रेडियस की जगह पर मुझे लेना है l/2π। इससे बेटर क्या हो गया, देखो m/2 और r² की जगह पर l²/4 π² आ गया, मतलब ml² डिवाइडेड बाय 8π² आ चुका है, ये I2 आ गया। अभी लास्ट में क्वेश्चन क्या बन रहा है, I1 I2 का रेशो, तो ठीक है I1 और I2 का रेशो, तो I1 में ml²/12 था और I2 में ml² डिवाइडेड बाय 8π² है, तो ml² गॉट कैंसल, 2π² डिवाइडेड बाय 2π² डिवाइडेड बाय 3। यस, यही आंसर है भाई। तो क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आ रहा है भाई, ये लेंदी हो रहा है, ये बिल्कुल भी आपको सोचकर नहीं चलने वाला है कि मतलब सीईटी का एग्जाम है तो बहुत हल्के में ले लिया, बिल्कुल भी नहीं। इसको आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। जो बच्चे सीईटी कर रहे हैं उनको कंपलसरी इस टाइप के क्वेश्चन याद करना या ध्यान में रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और देखिए इसका आंसर भी पता है, इसका आंसर भी पता है, बीच में कुछ कॉन्सेप्ट ऐड हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या ऐड हो रहे हैं, ऐड ये हो रहा है कि भाई इसका लेंथ था, ये इसको रेडियस है, तो लेंथ और रेडियस में रिलेशन क्या है,
थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपका आंसर यहां पर इजीली मिलना शुरू हो जाएगा। इफ I is the moment of inertia of a thin circular disk about an axis passing through tangent of the disk and in the plane of disk, ठीक है। Moment of inertia of a same circular disk about an axis perpendicular to plane and passing through center। भाई देखो समझ लो इसको, ये क्या है, पहले तो इन्होंने बताया ये डिस्क है। अगर ये डिस्क है, अगर ये डिस्क है तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग टेंजेंट। तो भाई टेंजेंट के लिए आपका आंसर क्या था, डिस्क का। तो टेंजेंट के लिए आपका आंसर था 5/4 mr²। इसको इन्होंने बोल दिया है आई। आपको अगर याद नहीं होगा तो देख लो बच्चों, यहां पर टेंजेंट, ये जो टेंजेंट था 5/4 mr², टेंजेंट टू डिस्क, लेकिन इन द प्लेन। ये भी टेंजेंट था लेकिन परपेंडिकुलर टू प्लेन था। ये टेंजेंट इन द प्लेन था, पैरेलल टू डिस्क था। तो 5/4 mr² आ गया, ये दिया है। तो अभी क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेम डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। तो भाई इनको ये आंसर चाहिए, इनको इसका आंसर चाहिए, भाई इसका आंसर चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा, तो समझ लो, इफ दिस इज आई डैश इट वुड बी mr²/2, ये आता। अभी देखो क्या है ना, इन्होंने एक ट्रिक क्या खेला यहां पर, इन्होंने मास और रेडियस का इंफॉर्मेशन ही दिया। तो भाई जहां पर मुझे समझ में आ रहा है, यहां से मैं mr² को 4I/5 की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं, mr² की इंफॉर्मेशन ऐसे ले सकता हूं। तो जहां मुझे जरूरत है 1/2 और mr² की जगह पर मैं लिख लेता हूं 4I/5। तो भाई मेरा I डैश वाला आंसर आ गया 2I/5, 2I/5। ठीक है। उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। तो अबाउट ज्योमेट्रिक एक्सिस अगर बात करें तो सॉलिड सिलेंडर इज लाइक अ डिस्क, काम करता है। तो mr²/2 की तरह इसका रिजल्ट लेना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ज्योमेट्रिक एक्सिस, तो इट इज एज गुड एज लाइक अ डिस्क, mr²/2। व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। तो भाई देखो ये लेंथ l होने वाला है और ये इसका जो होगा ये रेडियस r होने वाला है यहां तक। ठीक है। तो कैसे काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले इसको रॉड की तरह इमेजिन करो, तो ml²/12, क्योंकि ये रॉड जो है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू रॉड दिया है। उसके बाद इमेजिन करो एज इफ द एंटायर सॉलिड सिलेंडर इज कॉम्प्रेस्ड। तो कॉम्प्रेस करने के बाद ये डिस्क की तरह काम दिखेगा। तो ये डिस्क की तरह दिखता है। अगर ये डिस्क की तरह दिखता है तो भाई ये जो एक्सिस है इट इज अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क। तो अलोंग द डायमीटर ऑफ द डिस्क का आंसर क्या था बच्चों, mr²/4 था। कितना था, अबाउट डायमीटर वाला आंसर mr²/4 था। करेक्ट था क्या, देख लो, mr²/4 अबाउट अ डायमीटर, mr²/4 था। वही रिजल्ट मैंने उठा के वहां पे डाल दिया। तो आपको ये याद करना पड़ेगा और फास्ट में करना पड़ेगा। चलो, हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस अगर रोटेट होता है इट इज एज गुड एज लाइक अ रिंग। तो रिंग जो होता है, रिंग का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर mr² आता है। फिर अगर यहां पर इस एक्सिस का आंसर निकाले तो पहले रॉड की तरह इसको ट्रीट करो, ml²/12 प्लस, अगर मान लो इसको मैं कंप्रेस करा देता हूं तो कंप्रेस करने के बाद में ये रिंग की तरह बिहेव करेगा। और रिंग जो है, रिंग के डायमीटर में से ये एक्सिस जा रही है। तो रिंग के डायमीटर के लिए आंसर था बच्चों mr²/2। रिंग का डायमीटर के लिए आंसर था mr²/2। गॉट इट। उसके बाद में सॉलिड स्फीयर के लिए आंसर ध्यान में रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज 2/5 mr²। और टेंजेंट के लिए देखो 7/5 mr² अबाउट टेंजेंट। ठीक है, देखो यहां पे, इफ स्पेरिकल प्लेन ऑफ मास m एंड रेडियस आर सडनली श्रिंक टू हाफ ऑफ इट्स साइज, इट्स मास रिड्यूसेस टू हाफ, द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लैनेट। ठीक है, यहां पर प्लैनेट था। ओके, तो इनके हिसाब से, इनके अनुसार भाई पहले ये जो प्लैनेट है जो कि स्पेरिकल है, इसका जो रेडियस होगा वो r होगा और इसका जो मास होगा वो m होगा और ये रोटेट हो रहा था। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरुआत में जो था, है ना, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी हो, स्पेरिकल रेडियस सडनली श्रिंक टू हाफ ऑफ साइज। तो हाफ साइज का मतलब क्या होता है वो मैं समझा दूं आपको पहले। तो जब भी
जब भी हाफ साइज बताया जाए तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्पीयर है इसका आपको रेडियस हाफ लेना पड़ेगा। हाफ साइज जब बताया जाता है तो रेडियस पे काम करो, हाफ साइज जब बताया जाएगा तो रेडियस पे काम करो। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है, मास रिड्यूसेस टू हाफ, चलो ठीक है मास भी हाफ करा दिया। तो भाई ये तो स्पीयर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है 2/5 एम डैश और आर डैश का स्क्वायर करवा देता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए 2/5 और मास तो हाफ रिड्यूस करवा दिया है और रेडियस भी हाफ करवा दिया है, तो r/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों, देखो ये हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 हो गया, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 हो गया, गॉट इट, एम आर स्क्वायर बाय 20 हो गया। उसके बाद देखिए यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर इज आई, ठीक है। It is then casted into 27 small spheres of same diameter. The moment of inertia of each small sphere about is. तो अभी समझ लो क्या है। जब ये ऐसे बड़ा स्पीयर था, है ना, ऐसे था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जो इन्होंने आई बोला है, इट इज 2/5 एम आर स्क्वायर, ये है। अभी इन्होंने नेक्स्ट क्या कर दिया, इसको रिकास्ट करवा दिया और ऐसे कई सारे छोटे छोटे स्पीयर्स में मॉडिफाई करा दिया। एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ऐसे एन नंबर कितना हो गया, 27 स्मॉल स्पीयर्स में कन्वर्ट करा दिया। तो अभी इसमें से कोई भी एक ले लूं मैं, तो देखो एक चीज है, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया, तो भाई ये जो नया स्पीयर आ रहा है, इस नए स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे। तो भाई इसका मास तो मुझे मिल गया m/2। व्हाट अबाउट रेडियस, चलो इसका मास मैं ले लेता हूं, m डैश इज नथिंग बट m/27। m/27 क्यों, तो मास कॉन्जर्व्ड क्वांटिटी है, तो 27 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो हर एक स्पीयर का मास m/27 वाला है। रेडियस के बारे में क्या है, देखो इसका वॉल्यूम, बड़ा स्पीयर है इसका वॉल्यूम, और ये 27 स्पीयर्स है, हर एक का वॉल्यूम अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं तो भाई मुझे मिलने वाला है r³ इज 27 स्मॉल r³, ठीक है। तो कैपिटल R इज 3 टाइम्स स्मॉल r, तो स्मॉल r इज r/3। तो भाई इसका जो रेडियस होने वाला है इसको मैं r लिख देता हूं, विच इज ओरिजिनल रेडियस बाय 3। तो ये जो छोटा स्पीयर मुझे दिख रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना है, I डैश इज 2/5 m डैश r डैश का स्क्वायर या फिर r स्क्वायर। सो I डैश इक्वल टू 2/5, मास कितना है तो m/27 है, और रेडियस कितना है तो r/3 का स्क्वायर आना चाहिए। सो I डैश इक्वल टू, देखो क्या करना है, 1/27 अलग से कर लेता हूं, ये 1/3 9, और ये जो 2/5 mr स्क्वायर था इसकी जगह पर मैं I लिख देता हूं। तो I डैश इज नथिंग बट I डिवाइडेड बाय, हाँ I डिवाइड बाय 243। ये डी आंसर इसका आना चाहिए, है भाई, ये भी करेक्ट है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट कहां पे है, आपने सरफेस टेंशन में ऑलरेडी ये पढ़ लिया है, ऑलरेडी सरफेस टेंशन में ये चीज पढ़ ली है आपने। उसके बाद देखो बच्चों क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट एन एक्सिस एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। तो करना क्या है, आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करना है सीधे सीधे। ये एक स्फीयर है जिसका आपको अबाउट डायमीटर, तो डायमीटर तो पासिंग थ्रू सेंटर ही होता है, इसका आपको आंसर पता है, तो मैं इसको लिख देता हूं IC इज 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। अभी इनके अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सिस है, ये एक्सिस कहां से पास हो रही है, तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं O, और ये एक्सिस r/2 डिस्टेंस है, मतलब यहां पर सेंटर से लेकर h इक्वल टू r/2 ले लेता हूं। अगर ये सिस्टम इस एक्सिस पर रोटेट होती है तो मैं लिखूंगा IO इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। तो इसका इस्तेमाल करते समय देखो क्या करना है, IC वॉज 2/5 mr स्क्वायर प्लस m, h की जगह पर r/2 इसका स्क्वायर, तो कितना आ गया 2/5 प्लस 1/4 और mr स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कितना हो गया 9/20 mr स्क्वायर, 9/20 mr स्क्वायर। अच्छा
4। अरे ये कॉमन, mr² कॉमन निकाल गया, 1/4। अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। 8 + 5 13 mr², 13/20 mr²। 8 + 5 13/20 mr²। उसी तरीके से यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, फॉर 4 spheres of mass m and radius r are placed with their centers on the corners of a square of side L। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम अबाउट एनी साइड ऑफ द स्क्वायर। तो भाई इनके अनुसार ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर पर इन्होंने ना 4 स्पीयर रख दिया। यहाँ पर एक रख दिया, ये सेकंड स्पीयर यहाँ पर डाल दिया, ये थर्ड स्पीयर यहाँ पर डाल दिया और ये फोर्थ स्पीयर डाल दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी साइड। तो भाई 4 स्पीयर है, तो पहले मैं इनको नंबर देता हूँ, ये 1 2 और ये 3 और 4। 3 और 4 का बिहेवियर सेम है और 1 और 2 का बिहेवियर भी सेम है। तो इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I1 जो है, क्योंकि ये स्फीयर खुद के अराउंड ही रोटेट हो रहा है, तो 2/5 mr²। तो भाई इसका आंसर जो मिलेगा वो सेकंड का मिलने वाला है, तो ×2, या तो ऐड कर लो 2 बार। प्लस अभी इस स्फीयर के बारे में बात करते, देखो क्या होगा, ये स्फीयर जब रोटेट होता है तो ये खुद के अराउंड भी रोटेट होता है और इस डिस्टेंस पर भी रोटेट होता है। मतलब क्या, मान लीजिए यहाँ पर स्फीयर है, तो ये स्फीयर जब जा रहा है तो स्फीयर रोटेट हो रहा है फ्रॉम दिस एक्सिस h डिस्टेंस पर है, तो बाय डेफिनेशन मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर आना चाहिए। प्लस ये जब रोटेट होता है तो ये खुद के अराउंड भी रोटेट होता है, तो आपको वो फॉर्मूला यूज करना है IC + mh²। तो इसका IC कितना होता है बच्चों, 2/5 mr², प्लस इसका IC होता है 2/5 mr²। इसका IC जो होगा ना अबाउट सेंटर, प्लस एक्चुअल में एक्सिस तो यहाँ पर है, इसको पैरेलल एक्सिस यहाँ पर है, h डिस्टेंस पर है, तो mh² के हिसाब से h की जगह पर l²। ऐसे दोनों है, ये और ये नीचे वाला। तो फिर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखिए ये 4 8/5 mr² प्लस ये आ गया 2 ml²। 8/5 mr² प्लस 2 ml², ये सी ऑप्शन आ गया। रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज डबल्ड बाय कीपिंग इट्स मास। तो ये आपको ऑप्शन होमवर्क देखना है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट अ डायमीटर एक्सिस I अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन। तो चलो ये देख लो आप, ये भी सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड है। इनका रेशो निकालना है तो रेशो आप कर सकते हो। इसके पहले भी आपने डिस्क से रिलेटेड किया है, तो ये सॉलिड स्फीयर का बहुत इजी होता है। आपको सिर्फ 2 आंसर निकालने होते हैं। अबाउट एन एक्स, अबाउट डायमीटर जो है I है, तो डायमीटर I है, चलो ठीक है ये देख लेते हैं। अबाउट डायमीटर तो I है 2/5 mr²। मीनिंग ये हो गया कि mr² जहां पर दिखेगा मैं वहां पर 5I/2 लिख दूंगा। और अबाउट टेंजेंट पूछा गया है, तो ये टेंजेंट है, तो I' इज 7/5 mr² हुआ करता था, तो 7/5 और mr² की जगह पर 5I/2 लिख लेते हो, तो 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बच्चों 3.5 टाइम्स I। 3.5 टाइम्स I। अबाउट डायमीटर देखिए हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर से रिलेटेड रिजल्ट जो होता है ये होता है 2/3 mr²। और अबाउट टेंजेंट अगर पूछा जाए तो 5/3 mr²। ये याद करना पड़ेगा आपको, ये याद करना पड़ेगा। उसके अलावा यहां पर देखिए थिक स्पेरिकल शेल बताया है। थिक स्पेरिकल शेल के लिए ये लर्न करके रख लीजिए, 2/5 m इन ब्रैकेट r2 पावर 5 माइनस r1 पावर 5 डिवाइडेड बाय r2 क्यूब माइनस r1 का, ये रख लो। और उसके बाद में अगर एन्युलर डिस्क या रिंग के बारे में पूछा जाए जिसका अंदर का रेडियस मान लीजिए r1 है और दूसरा बाहर r2 है, एंड इफ इट इज रोटेटेड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ ऑफ m इन ब्रैकेट r1² प्लस r2² करवाना है, r1² प्लस r2² करवाना है। ठीक है, ये डायरेक्टली लर्न कर लो। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना होता है, इस पर सॉल्विंग नहीं होता यूजुअली, उस पर आ सकता है सॉल्विंग, इस पर नहीं आने वाला है। और देखिए मास क्या है, तो ये जो डिस्क दिख रहा है ना, इसका टोटल मास ही m है, इसका टोटल मास ही m था। वो जो डिस्क दिख रहा है उसका मास m था। लैमिना के बारे में अगर बात करें तो यस ये इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना अगर बात करें तो पहले देखिए ये रॉड का लेंथ l है, तो ml² बाय 12 की तरह काम कर लीजिए।
ये रॉड है तो ml²/12, और ब्रेड्थ जो है इसके लिए अलग से mb²/12 करवा लीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब ये रोटेट होता है तो यहाँ पर ये रॉड की तरह बिहेव करता है, इसकी डेप्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब इधर से आप देखोगे तो ये इस रॉड की तरह काम करने वाला है, तो उस पर ना जाए, इंपॉर्टेंट है ml²/12 प्लस mb²/12 आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इधर साइड से देख रहे हो तो ये रॉड की लेंथ l दिख रही है, उधर से b रॉड की लेंथ दिख रही है, और दोनों में सेंटर में से ही आंसर निकालना था। अगर ये स्क्वायर होता, स्क्वायर प्लेट होती, तो लेंथ और ब्रेड्थ का मीनिंग सेम होता, तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता ml²/12 प्लस ml²/12, इसको सॉल्व करा दो आप, ये आ गया ml²/6। गॉट इट। होलो कोन के लिए mr²/2 लाइक डिस्क करा लो, और इसका रिजल्ट जो है याद कर लो बच्चों 3/10 mr²। इसका रिजल्ट ध्यान में रख लो 3/10 mr²। ये कुछ क्वेश्चंस है आपको प्रैक्टिस के लिए, ये जेई से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख लो एक बार मैच करवा लो। जैसे ये क्वेश्चन जब आता है तो देखो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, रेडियस r एंड अबाउट एनी टेंजेंट। तो टेंजेंट में तो 7/5 था ना, इसका आंसर सेकंड आना चाहिए, मतलब ए का आंसर सेकंड होना चाहिए, तो ए का आंसर सेकंड यहां पर भी है और यहां पर भी है, बी ऑप्शन टाई हो रहा है। देखो ये जो है, ये पूरा के पूरा लाइन कट हो जाएगा, ये लाइन कट हो जाएगा अभी, तो ए सेकंड सेकंड यहां आ रहा है, बी तो दोनों का सही दिख रहा है, फिर सी और डी में कहीं ऑप्शन दिखेगा, तो आपको जो इजी जाएगा उस पर बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क अबाउट एनी डायमीटर, तो डायमीटर का आंसर कितना था बच्चों, अबाउट ए डायमीटर, सर्कुलर डिस्क पूछा गया तो mr²/4, तो डी का आंसर थर्ड आना चाहिए, डी का आंसर थर्ड आना चाहिए, ये मिल गया। Moment of inertia of a square plate of side L about an axis passing through one of the corners and perpendicular to plane of square। इसके पहले आप ये चीज समझ लो, कोई अगर स्क्वायर आपको दिखता है, स्क्वायर अगर दिखता है तो भाई स्क्वायर का मान लीजिए ये लेंथ L है, ये L है, तो ये होता है √2L। और उसी स्क्वायर में अगर बात करूं मैं, उसी स्क्वायर का अगर बात करूं तो ये जो डिस्टेंस होता है ये √2L का 2 होता है, डिवाइड बाय 2 होता है, तो ये आता है L/√2, और फिर ये बचा हुआ भी आएगा L/√2। ये थोड़ा ध्यान में रखो आप समझने के लिए। अभी इन्होंने बताया कि जो स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट मतलब मैं ऐसे देता हूं इसको, मान लीजिए स्क्वायर प्लेट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, अगर इसका सेंटर बात किया जाए तो स्क्वायर प्लेट होने की वजह से लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है, तो इसका जो आंसर होता ये होता ml²/6 होता अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर्स। चलो इस कॉर्नर में से एक्सिस पास हो रही है, इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, O और C के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके हिसाब से अगर बात करें तो अगर ये कॉर्नर O है और ये कॉर्नर C है, तो O और C के बीच का डिस्टेंस आ गया L/√2, जिसे मैं H कहता था, विच इज L/√2। तो भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से IO इज IC प्लस आ गया MH²। IC कितना है तो ml²/6 है, प्लस H की जगह पर L/√2 है, तो उसका स्क्वायर L²/2 कितना आ गया देखो 8/12 ml², दैट इज IO इज इक्वल टू 2/3 ml², 2/3 ml²। यस करेक्ट है। ये एक बार आप कोशिश करके देख लो बच्चों, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बस बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, क्वेश्चन के टाइप भी इसमें कर लिए है। रेडियस ऑफ गायरेशन एक कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत इजी लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी बॉडी हो, रैंडम बॉडी हो, इसको मुझे शिफ्ट करना है सिंगल पॉइंट में, तो भाई एक्सिस से कहीं और दूर जाकर मुझे रखना पड़ेगा उस पॉइंट को, ताकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओरिजिनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम हो जाए। तो फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर उनसे रिलेटेड रेडियस ऑफ गायरेशन पता होना है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने पूछ लिया कि भाई सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर का मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर,
तो भाई इसका रिजल्ट तो 2/5 mr² था। आपको सिर्फ एक काम करना है, इसको mk² के साथ में मैच कराना है। mm कैंसिल हो जाएगा, तो k² का मतलब आ गया 2/5 r²। ठीक है, इसको वैसे ही रहने दो। अभी देखिए क्या है, 4 particles each of mass m are placed at the corners of a square of side L. Radius of gyration of the system about an axis perpendicular to the square and passing through its center. तो भाई देखो सवाल में क्या है, 4 पार्टिकल्स दिए गए और ये 4 जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स कहां पर रखे हुए हैं। ये एक पार्टिकल है जिसका मास m होगा, ये सेकंड पार्टिकल है m होगा, ये थर्ड है जिसका मास m होगा और ये फोर्थ है जिसका मास m होगा। अच्छा साइड कितना है, साइड क्या है, l है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अगर मुझे निकालना है तो मुझे हर एक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मास कितने दूर है, ये मास कितने दूर है। तो भाई अगर ऊपर से देखें आप तो आपको पता चलेगा हर एक का डिस्टेंस सेंटर से सेम ही है, कितना है, तो भाई L/√2 है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए अबाउट दिस एक्सिस, तो आई इज, ऐसे 4 पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल का मास m है और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना, L/√2 उसका स्क्वायर। समझ लो ये 4 पार्टिकल 4 जगह पर रखे हुए हैं, व्हेन इट इज रोटेटेड तो भाई ये मास कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक्सिस से, L/√2 डिस्टेंस, और डिस्क्रीट कॉम्बिनेशन है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स है तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इस्तेमाल कर लीजिए। तो चारों के लिए चारों का ऐड करा लीजिए एक बार में या फिर मल्टीप्लाई 4 करा लीजिए, 4ml²/2 मतलब ये आ गया 2ml²। तो भाई इन्होंने क्या पूछा है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जो आपका रिजल्ट मिला है इसको आप mk² के साथ में मैच करवा लीजिए, mm कैंसिल हो गया तो k का मीनिंग आ गया √2 टाइम्स रेडियस ऑफ गायरेशन के। पासिंग थ्रू सेंटर्स 4 टाइम्स ml² मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बाई 2 आ गया 2ml²। हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर देखिए क्या होता है, यस ये तो गलती हो जाती है, इज इक्वल टू, क्योंकि एक पार्टिकल नहीं है ना 4 पार्टिकल्स है तो mk² के साथ ही मैच करना है, लेकिन चारों पार्टिकल का एक साथ मास लेना है 4mk²। ठीक है, तो mm कैंसिल हो गया तो k² का मीनिंग यहां पर आ गया है L²/2, तो k का मीनिंग आ गया L/√2। क्या गलती हो गई थी बच्चों, यहां पर इज इक्वल टू mk² के साथ मैच करना है, लेकिन यहां पर 4 पार्टिकल्स है, हर एक का मास m था तो चारों का मास हो गया टोटल 4m। चलो आप एक बार इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा या फिर मैं कर देता हूं यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज kc। तो भाई ये डिस्क है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, इट इज kc। तो एक्चुअल में अगर बात करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर जो था वो mr²/2 था, विच इज इक्वल टू mk। तो c से पास हो रहा है तो mk c का स्क्वायर बोल देता हूं मैं, तो kc का मीनिंग मुझे मिल गया है r/√2। भाई ये एक इक्वेशन दे देता हूं। फिर उन्होंने बताया कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सेम डिस्क अबाउट डायमीटर। तो अबाउट डायमीटर अगर बात करें तो भाई वही डिस्क है, उसी डिस्क का डायमीटर का जो आंसर था मेरा वो था mr²/4 विच इज इक्वल टू m kd का स्क्वायर। तो मतलब मुझे kd का मीनिंग मिल गया r/2। इन्होंने पूछा है kc/kd का रेशो, तो भाई kc और kd का अगर रेशो करूं तो kc r/√2 था और kd r/2 था। इससे मुझे पता चला आर कैंसिल करा कि ये √2 मिलने वाला है, √2 1 रिजल्ट आ गया। यस यही है। ठीक है बच्चों, इतना सफिशिएंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जितना हो सके वो सारा का सारा मैंने यहां पर एड ऑन करा के ले लिया है। गॉट इट। ये कुछ क्वेश्चन, ये तो चलो ठीक है टॉर्क से रिलेट कर रहे हैं। यस PDF इसका दे देता हूं मैं आपको।
थैंक यू सो मच।